अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 6 बायोमॉलिक्यूल्स ऑलरेडी जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। एमसीक्यूज़ मैं लास्ट पे लगा दूँगी, आप लोगों ने एमसीक्यूज़ जो है वो टिक कर लेने अपनी अपनी बुक्स पे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी। हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट के अहम अफ़ाल कौन से हैं वो हम देखते हैं। पेज नंबर 97 पे आ जाएं। पेज नंबर 97 पे आपको फंक्शन नज़र आ रहे हैं। ये मुकम्मल यहाँ तक आप लोगों ने इसके फंक्शंस अफ़ाल करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। नंबर 2 है, हाउ डू द 3 ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिफर इन टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट के तीनों ग्रुप एक दूसरे में जायके से कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कैसे हैं? सबसे पहले हमारे पास है मोनोसैकेराइड आर स्वीट इन टेस्ट। मोनोसैकेराइड जायके में क्या होता है? मीठा होता है। नंबर 2, डाइसैकेराइड आर लेस स्वीट। ये जायके में क्या होता है? लेस, थोड़ा मीठा होता है। नंबर 3, पॉलीसैकेराइड है हमारे पास। पॉलीसैकेराइड आर टेस्टलेस। इसका कोई भी जायका नहीं होता, ये टेस्टलेस होता है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 कॉमन मोनोसैकेराइड्स एंड 2 डाइसैकेराइड। उन्होंने हमसे पूछा हुआ है 2 मोनोसैकेराइड, हम 2 मोनोसैकेराइड के नाम बताएं, 2 डाइसैकेराइड के नेम बताएं हमें। मोनोसैकेराइड हमारे पास कौन से हैं? ये मैं लास्ट पे पेज की जो है वो आपको लगा दूंगी, पिक लगा दूँ, ताकि आप लोग ये वाले क्वेश्चन जो है वो नोट कर लें। मोनोसैकेराइड है हमारे पास पेंटोजिस एंड हेक्सोजिस। और डाइसैकेराइड है हमारे पास पेज नंबर 1 पे इसका आपको आंसर भी मिलेगा, जहाँ पर आपको पॉलीसैकेराइड और मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड मिलेगा। डाइसैकेराइड कौन सा है? सुक्रोज एंड माल्टोज। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? विच मोनोसैकेराइड मेक अ सुक्रोज मालिक्यूल। कौन सा मोनोसैकेराइड होता है जो कौन सा सुक्रोज का मालिक्यूल बनाता है? हमारे पास ग्लूकोज। मोनोसैकेराइड का कौन सा मालिक्यूल है जो सुक्रोज बना रहा है? कौन सा है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये वाले जो मोनोसैकेराइड का मालिक्यूल होता है, ये सुक्रोज का मालिक्यूल, दोनों ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलते हैं तो मिलकर क्या बना रहे हैं? सुक्रोज बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड इन प्लांट्स। तो कहते हैं पौधों के अंदर स्टोरेज पॉलीसैकेराइड जो है उसकी एक एग्जाम्पल दें। तो इसका हम पेज नंबर है हमारे पास पीछे ये वाला 96। पेज नंबर 96 पे पॉलीसैकेराइड की आपको पहली एग्जाम्पल नज़र आएगी, स्टार्च। ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो आंसर है। स्टार्च इज़ अ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड फाउंड इन प्लांट। स्टार्च क्या होता है? स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है जो कहाँ पर मौजूद होती है? प्लांट्स में मौजूद होती है। इट इज़ कम्पोज ऑफ सेट्रेट एज वेल एज ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। यहाँ तक भी करेक्ट आंसर है, यहाँ तक भी आप लोग कर सकते हो, तो यहाँ तक भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन अमीनो एसिड्स एंड ड्रा इट्स स्ट्रक्चर्स की जो डेफिनेशन करेंगे और साथ इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये कौन से पेज पे है? पेज नंबर 98। पेज नंबर 98 पे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी आप लोग अमीनो एसिड्स की डेफिनेशन। एन अमीनो एसिड इज़ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ एन अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है हमारे पास, हाइड्रोजन ग्रुप है, साइड ग्रुप R है, विच आर अटैच टू अ सेंट्रल कार्बन एटम। नीचे आप लोग जनरल फार्मूला की हेडिंग दे के ये वाला इसका जनरल फार्मूला जो है वो ये ड्रा करेंगे। नंबर 7, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ लिपिड। लिपिड के अज्जा कौन से हैं? बुनियादी अज्जा कौन से हैं? ड्रा देयर स्ट्रक्चर, साथ आपने उसकी साख्त जो है उसको भी ड्रा करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है वो हमारा पेज नंबर 99 है। 99 पे आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है। दे आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो उन्होंने हमसे पूछे हुए कंपोनेंट्स, तो सबसे पहले ग्लिसरॉल की हेडिंग दे के आप लोग ग्लिसरॉल की डेफिनेशन लिख लोगे। यहाँ तक कंप्लीट ग्लिसरॉल की डेफिनेशन लिख के उसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है। देन आप लोगों ने फैटी एसिड की हेडिंग देनी है और फैटी एसिड्स की डेफिनेशन लिखनी है। यहाँ तक ये आप लोगों ने नहीं लिखना साथ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, ये नहीं, इससे पीछे पीछे आप लोग यहाँ तक जो है इसकी डेफिनेशन लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ RNA। RNA की इकसाम कौन सी हैं? राइट देयर फंक्शन, साथ उनके अफ़ाल लिखें। पेज नंबर 103 पे आपको नज़र आएगा, देयर आर, ये लिखा भी हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ RNA। RNA की कितनी इकसाम है? 3 है। नंबर 1 मैसेंजर RNA, ट्रांसफ़र RNA, राइबोसोमल RNA। तो ये आप लोगों ने मुकम्मल करना है। मैसेंजर RNA की हेडिंग देंगे, नीचे से मुकम्मल लिखोगे। ट्रांसफ़र RNA की हेडिंग दोगे, नीचे से मुकम्मल डेफिनेशन लिखोगे। राइबोसोमल RNA की हेडिंग दोगे, नीचे से मुकम्मल आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आप लोगों का।
आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है ब्रीफली डिस्क्राइब करें किसको, फंक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए के फंक्शन को ब्रीफली डिस्कस करें आप लोग। पेज नंबर 103 पे दोबारा अगेन जो है इस आंसर का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास नाइन्थ वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला पॉइंट है डीएनए कंटेन द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। हम ना आप लोग 2 भी कर सकते हो, कोई से इस पूरे पैराग्राफ में से फंक्शन ऑफ डीएनए में से कोई से 2 पॉइंट कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 3 भी कर सकते हैं। हम लोग 3 करेंगे। पहला है डीएनए कंटेन द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, पहला पॉइंट है। नंबर 2 ये मुकम्मल इसके साथ करोगे दिस इन्फॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। दिस सीक्वेंस डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट एक करेंगे ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। डीएनए एक जनरेशन से दूसरी नस्ल के अंदर मुंतकिल होता है। इन दिस वे डीएनए कैरीज द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इस तरीके से डीएनए क्या करता है, विरासती मालूमात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करता है। ये लास्ट वाला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था। राइट आंसर इन डिटेल्स। आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं तो एक दफ़ा मैं आपको बता दूं कि कौन सा क्वेश्चन जो है उसका आंसर कौन सा हो सकता है। राइट अ कम्प्रीहेंसिव नोट ऑन द स्ट्रक्चर एंड रोल्स ऑफ द 3 क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये बच्चों पहले पेज पे आप लोगों ने कम्प्रीहेंसिव नोट उन्होंने पूछा हुआ है कि इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट की तीनों क्लासेस जो हैं उनके ऊपर हमारे पास जो है वो पहले पेज पे मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है एंड पॉलीसेक्राइड है। तीनों का डिटेल के साथ आप लोग करेंगे। पेज नंबर 95 पे कार्बोहाइड्रेट नज़र आ रहा है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन करनी है आप लोगों ने। उसके बाद उसका फार्मूला लिखोगे। देन आप लोगों ने तीनों टाइप्स यानी तीनों क्लासेस के नेम लिखने हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। सबसे पहले मोनोसेक्राइड को डिटेल के साथ जैसे जैसे आपको पढ़ाया गया वैसे आप लोगों ने पहले मोनोसेक्राइड मुकम्मल करना है। देन आप लोगों ने डाइसेक्राइड मुकम्मल करना है विद स्ट्रक्चर्स इसके, ठीक है। देन पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड की सेम ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के आप लोगों ने एग्जाम्पल्स कंप्लीट करनी है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने इस क्वेश्चंस को कंप्लीट जो है, यहाँ तक हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो रहा है। रोल्स स्ट्रक्चर हम लोग बता चुके हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, रोल्स ऑफ 3 क्लासेस, उनके फंक्शंस भी पूछे हुए हैं। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट के अफ़ाल जो रोल्स पूछा हुआ है ना, रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट या रोल ऑफ क्लासेस, तो आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के अफ़ाल जो है वो भी उसके साथ हम लोगों ने टाइम देखना होता है हमारे पास कितना टाइम है। अगर हमारे पास टाइम शीट्स हमारे पास इतना टाइम है कि हम साथ इसका रोल लिख सकें, यानी कार्बोहाइड्रेट का रोल भी साथ लिख लें। लेकिन अगर हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तब हम सिर्फ और सिर्फ तीनों क्लासेस लिखेंगे। पॉलीसेक्राइड तक उसको हम कंप्लीट कर देंगे। अगर हमारे पास टाइम बच रहा है, आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो आप लोग ये थोड़ा सा रोल 2 या 3 रोल जो है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिस्कस द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के अफ़ाल जो हैं उसको उसकी वजाहत करें, उसे बताएं कौन से हैं। पेज नंबर 99 पर लिखा हुआ है बाकायदा सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो उन्होंने हमसे सोर्सेज नहीं पूछे, सिर्फ और सिर्फ हमसे फंक्शन यानी रोल ऑफ प्रोटीन पूछा हुआ है। तो आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है, रोल यहाँ तक। ये हमारे सेकंड जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन उसका आंसर है। सिर्फ आप लोगों ने रोल लिखना है, आप लोगों ने इसके सोर्सेज नहीं लिखने। चलो, व्हाट आर फैटी एसिड, फैटी एसिड की डेफिनेशन लिखनी है। एक्सप्लेन देयर टाइप्स और फैटी एसिड्स की इकसाम। ये हमारे पास थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है। लिपिड्स की डेफिनेशन है। पहले लिपिड की डेफिनेशन करने के बाद आप लोगों ने उसके नीचे से देयर आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, ये हमने पीछे कंपोनेंट्स पढ़े हैं। तो आप लोगों ने पहले डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के बाद अगले पेज पे आपको टाइप्स नज़र आएंगी, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दोनों के आप लोगों ने साथ स्ट्रक्चर भी ड्रा करना है। डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फैट एंड ऑयल। फैट और ऑयल जो है इन दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर बुनियादी जो है उसकी साथ पूछी गई है। एक्सप्लेन हाउ लिपिड प्ले रोल इन एनर्जी स्टोरेज, साथ लिपिड्स के अफ़ाल पूछे गए हैं, फंक्शंस। पेज नंबर 100 पर आपको नज़र आएगा मेन ग्रुप्स ऑफ लिपिड। सबसे पहले फैट एंड ऑयल, तो आपने ये कंप्लीट लिख के फैट की डेफिनेशन लिखोगे, कंपोजिशन लिखोगे। सेम इसी तरह ऑयल का लिखोगे आप लोग, ऑयल की डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है। ऑयल के नीचे एग्जांपल दी हुई है, साथ ये आपको नज़र आएगा फैट एंड ऑयल, उसका जनरल स्ट्रक्चर। ये आप लोगों ने उसका जनरल स्ट्रक्चर जो है वो साथ ड्रा करना है। उसके साथ आपको अगले पेज नंबर 101 पर फंक्शन पूछे हुए हैं लिपिड्स के। तो ये आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट जो है उसके अफ़ाल फंक्शंस भी साथ डिटेल के साथ लिखने हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, एक्सप्लेन द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड डिस्कस द बेस पेयरिंग इन दिस स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास उन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पूछा हुआ है, साथ उन्होंने हमसे पूछा हुआ है डिस्कस द बेस पेयरिंग इन देयर स्ट्रक्चर। डीएनए पेज नंबर 102 है हमारे पास, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए। आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करके इसको डेफिनेशन लिखोगे। पहले सबसे पहले नाइट्रोजनस बेसिस की हेडिंग दोगे, नेम लिख के, डिस्कवरी लिख के आप लोगों ने, ठीक है। साइड बॉक्स में एमसीक्यूज़ है, इसको ज़रूर देखना आप लोगों ने। इस दफ़ा भी एमसीक्यूज़ जो है वो साइड बॉक्स में से और शार्ट क्वेश्चन भी आ चुके हैं, तो कोई भी साइड बॉक्स नहीं छोड़ना आप लोगों ने, ठीक है। नीचे बेस पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है इस अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। जितने भी आप लोगों को रेड और अगले पेज पे आपको ब्लैक पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ तक आप लोगों ने इस लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करना है विद डायग्राम। लास्ट पे आप लोग ये दोनों के दोनों डायग्राम जो है ये ड्रा करेंगे लास्ट पे इस क्वेश्चन के। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन हाउ द इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज़ कन्वर्टेड टू आरएनए एंड देन टू प्रोटीन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 104, द वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ये मुकम्मल जो आपको टॉपिक नज़र आ रहे हैं विद डायग्राम, ये लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है। इसका सेकंड नेम सेंट्रल डॉगमा भी होता है। पिछली दफ़ा जो बोर्ड में आपको क्वेश्चन आ चुका है सेंट्रल डॉगमा के नेम पे आ चुका है, ठीक है। ये नीचे उन्होंने डायग्राम के साथ भी दिया हुआ है सेंट्रल डॉगमा, तो ये सेंट्रल डॉगमा के ऊपर नाम पे भी आ सकता है ये क्वेश्चन। द वर्किंग ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन भी आ सकता है। तो ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन है और डायग्राम मस्ट है, डायग्राम ज़रूर बनानी है आप लोग। शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो चुके हैं बच्चों, आप लोगों ने इसके नोट्स बनाने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के। लास्ट पे मैं आपको ये जो 3-4 क्वेश्चन है जो बुक के ऊपर नहीं थे, मैंने सेपरेट से लिखे हैं, वो मैं उसकी पिक लगा दूँगी। एमसीक्यूज़ की भी पिक लगाऊंगी, आप लोगों ने इसको मार्क करना है। शॉर्ट क्वेश्चन को आपने नोट डाउन कर लेना है और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।